आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की पेहोवा तहसील स्थित मॉडल टाउन में। यहां रहती हैं बहन किरण जी और उनका परिवार। किरण जी के परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। कुछ वर्ष पहले किरण जी के पति का निधन हो चुका है और हाल ही में कुछ महीने पहले गैस हादसे के कारण उनके बेटे की भी असामयिक मृत्यु हो गई। इन दुखद घटनाओं के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा, जिसके कारण यह परिवार भारी आर्थिक तंगी और बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा था। लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए आशा की किरण बनकर पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत परिवार को जरूरत की सभी आवश्यक राशन सामग्री और दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं। ये मुहिम न सिर्फ भूखे पेट को भोजन दे रही है, बल्कि टूट चुके हौसलों को फिर से जीने की ताकत भी दे रही है। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे दुखी और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में राहत, सम्मान और खुशियां ला रही है। नमस्कार दर्शकों, हमारे भारत देश में आज लाखों परिवार भूखमरी से तंग हैं, कुपोषण से तंग हैं और कईयों को तो रात की रोटी भी नसीब नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज जी उसी बीच आते हैं, एक अन्नपूर्णा मुहिम नाम से अपने एक मुहिम लेकर आते हैं और उसी मुहिम के ये सेवादार हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, आप देख सकते हैं, जो कि इस गाड़ी से जो है राशन सामग्री उतार रहे हैं, जो आज एक जरूरतमंद परिवार को दी जानी है। और साथियों, मैं आपको बताऊं कि इस समय हम कहाँ मौजूद है। इस समय हम मौजूद है पेहोवा तहसील, कुरुक्षेत्र जिला, और हम इस वक्त मौजूद है पेहोवा की मॉडल टाउन एरिया में। और यहाँ पर दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन सामग्री दी जानी है एक जरूरतमंद परिवार को। आप देख सकते हैं इस गाड़ी पर एक फ्लैक्स भी लगा है, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड है, जिस पर लिखा है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज जी का एक स्वरूप भी लगा है। और यहाँ पर ये 2 गाड़ियां हैं जो कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के संदर्भ में आई हैं। हम आपको आगे लेकर चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ आगे खड़े हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या जो है क्या क्या सामग्री किस परिवार को दी जानी है। और दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक फ्लैक्स है, जिस फ्लैक्स पर लिखा है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको स्थान बताया, मॉडल टाउन तहसील पेहोवा कुरुक्षेत्र तहसील के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं, जिला के अंदर, और संत जी के अनुयायी हैं। इस समय हम जिस एरिया में मौजूद हैं, जो करोड़पति लोगों का ये एरिया है, लेकिन इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे परिवार के पास पहुँचे हैं जिसका खाने का भी जो गुजारा है बहुत मुश्किल से चल रहा है। तो देखते हैं दर्शकों, किस परिवार के पास ये संत रामपाल जी महाराज जी आज जरूरतमंद की इस अन्नपूर्णा मुहिम के। दर्शकों, एक स्लोगन भी है, कहा जाता है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो एक तरह से दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सुनी है, तो हम आपको दिखाएंगे कि किस परिवार की आज संत जी ने सुनी है और क्या क्या सामग्री इस परिवार को दी जानी है। प्रेम की गंगा
दर्शकों, मेरे पीछे आप सड़क देख रहे हैं, ये मॉडल टाउन की मेन सड़क है और सामने ही आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी करोड़पतियों की कोठियां हैं, बड़े बड़े मकान हैं। लेकिन इन मकानों के बड़े बड़े मकानों के बीच में एक ये कुटिया बसी है, एक ये परिवार का घर बसा है, जहां दुखिया का परिवार, ये बहन, एक ये माँ यहाँ पर रहती हैं। पीछे आप देख सकते हैं लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। मैं आपको अंदर जाकर भी दिखाता हूँ कि कैमरामैन से भी कहूँगा ध्यान से आएँ, इधर दिखाएं। जो मकान की स्थिति है दर्शकों, वो तो कुछ ठीक है, लेकिन जो परिवार के हालात हैं उन पर जब आप थोड़ा गौर देंगे या आप सुनेंगे तो आपके भी आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। तो एक दर्शकों, ये मकान का जो कमरा है, एक ही कमरा है, उसकी ये एक एंट्रेंस है, जो इसकी ये बैक एंट्रेंस है। और मैं आपको शायद से यहीं से जाकर दिखाता हूँ। छोटी सी दर्शकों ये एंट्रेंस है और यहाँ पर ये दूसरा भी गेट है जो कि खुलता नहीं है, ये जाम गेट है इनका, और ये दूसरा गेट है। तो ये आप इधर से अंदर आ सकते हैं। एक सामने भी गेट है और ये दर्शकों एक कमरा है जिसमें 6 से 7 लोग जो हैं, 6 से 7 परिवार के सदस्य इस कमरे में गुजारा करते हैं। यहाँ पर आप बेड देख सकते हैं, बच्चे सोए हैं, या इधर देख सकते हैं ये एक दूसरी एंट्रेंस है। जो यहाँ पर मैंने पहले आपको दिखाया वो बैक से थी और ये फ्रंट से है। और इधर से दर्शकों हम जो है हॉल में आ जाते हैं। यहाँ पर ये बरामदा आ जाता है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा इधर आएँ और ये दिखाएं। इधर एक रसोई घर है और रसोई घर भी जो ये परिवार का है, इसमें माता बहन जो है अपना खाना बनाती हैं और अपने पूरे परिवार का पोषण करती हैं। और इधर दर्शकों आए तो हम यहाँ पर देखते हैं, इधर आप देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सामग्री भेजी गई है, एक चारपाई पर, हाँ बाकायदा यहाँ पर 2 चारपाइयाँ हैं, उन पर रखी गई है। और देखने में बहुत जो है भरी भरी ये चारपाई हमें लग रही है। हम आपको जो है एक एक चीज़ जो है, प्रोडक्ट जो है बारीकी से बताएंगे। इधर आप देख सकते हैं ये परिवार बैठा है, जो ज़रूरतमंद परिवार है, जिसके पास संत रामपाल जी महाराज आज पहुँचे हैं। तो हम आपको इनसे मिलवाते हैं। ये माता जी हैं जो कि इस परिवार की मुखिया हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटे। माता जी क्या नाम है आपका? किरण नाम है बेटा। माता जी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 7 है बेटे। कौन कौन? 2 3, एक पोता है, 2 पोतियां है, बहू है, बेटा है, बेटी है एक। माता जी आपके पति? पति की तो 4 साल पहले डेथ होगी, बेटे की अब होगी है, महीना हो गया। तो बेटे की जो आपकी मृत्यु है उनकी अभी अभी हुई है। हाँ। कैसे उनकी मृत्यु हुई? वो चाय बना रहा था, गैस में बालों में आग लगी, उसके कपड़ों में लगी, सारी शरीर जल गया उसका। ऐसी हुई है उसकी मृत्यु। तो दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार की इस समय क्या हालत है। और माता जी इस समय घर का जो गुजारा है वो कैसे चल रहा है? बस बेटा, जब बेटा पूरा हुआ था तो कोई आटा दे गया, तो कोई दाल दे गया, तो ऐसे ऐसे हो रहे थे गुजारा। बस थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं घरों का। कौन कौन काम करता है? आप मैं ही करती हूँ अकेली। आप ही करते हो? हाँ। और जो आपकी पुत्र वधू हैं ये? नहीं, अभी तो छोटा बच्चा है, फिर कहीं नहीं जा सकते वो ना, छोटा बच्चे के साथ तो कहीं नहीं जा सकते। तो माता जी आपकी कोई पेंशन वगैरह भी? पेंशन हाँ मेरी लगी है, 3000 रुपये आती है महीने की। और जो बच्चे हैं, बच्चे क्या पढ़ाई करते हैं? हाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये बेटा भी जाता है, वो बेटी भी जाती है। ये पोतियों के भी नाम लिखवाऊंगी, अभी इनके नाम नहीं लिखे, अभी तो आधार कार्ड बनवा के फिर इनका सरकारी स्कूल में भेजूंगी। ये जो छोटे बच्चे हैं ये नहीं जाते स्कूल? नहीं नहीं, अभी नहीं जाते ये, छोटे होने के कारण अभी। हाँ जी। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, ये कुछ इस समय परिवार की जो है स्थिति है। तो माता जी जो आपका ये मकान है, मकान आपका अपना है? नहीं, ये किराए पे मेरा मकान है, 2500 रुपया किराया है, बिजली का पानी का अलग है। तो बिजली का और पानी का कुल मिलाकर ये किराए का आपको कितना पड़ जाता है? ये लगभग मेरा 5000 रुपया पड़ जाता है महीने का। तो आप देख सकते हैं दर्शकों इस समय परिवार की क्या दुखद स्थिति है कि एक माता है, एक जो कि जिनका पति है वो गुजर जाते हैं, और कुछ ही 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले इनके पुत्र वधू के जो पति हैं, यानी कि इनके बेटा, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस समय जो परिवार है बहुत दुखमय जीवन अपना व्यतीत कर रहा है।
इनका जो मकान है, ये मकान भी इनका स्वयं का नहीं है, किराए का मकान है, जिनका इन्हें 2500 रुपये किराया देना पड़ता है। और साथ ही जो किराया बिजली का बिल है या वो पानी का बिल है, क्योंकि दर्शकों इन एरियाज़ में पानी का भी बिल देना पड़ता है, तो जो कुल मिलाकर इनका 5000 रुपये महीने का पड़ जाता है। तो आप सोच सकते हैं ये अकेली महिला, अकेली माता कैसे अपने पूरे इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करती हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं चारपाई पर सामग्री रखी गई है, उसके ऊपर एक फ्लैक्स रखा है जिस पर लिखा है जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। तो एक तरह से आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सुनी है, तो जानते हैं तो सुनी है संत जी ने, तो आज क्या क्या इस परिवार के पास पहुंचाया है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जी, क्या क्या भेजा गया है आपके गुरु जी द्वारा इस परिवार के लिए? हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है जी, जिसको देशा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो उसी मुहिम से आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को जोड़ा है। और इस परिवार की स्थिति है जो बहुत ही ख़राब चल रही है। पहले माई के पति गुजर गए थे और अब कुछ दिन पहले ही इनके बेटा भी गुजर गए। कुछ चाय चूहे बनाते थे तो वहाँ कोई सिलेंडर कोई ऐसे हादसा हो गया जिससे उसकी मृत्यु होगी। तो माई की पेंशन भी आती है, थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा भी लगाती है, लेकिन उससे भी इनका गुजारा नहीं हो पा रहा है क्योंकि पेंशन से इनका किराया भी नहीं दिया जाता। घर का किराया उन्होंने बताया कुछ इनका 5000 रुपये बन जाता है, हो जाता है मकान का, बिजली का, इससे तो इनका पेंशन से भी पूरा नहीं होता। हाँ जी, वो पेंशन से पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि किराया ज़्यादा है मकान का, और बिजली का बिल तो अलग ही रह गया उससे, जब किराया नहीं पूरा हो रहा तो बिल्कुल ही परिवार भूखे की कगार पे आ रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार को गोद ले लिया है। और जब परमात्मा अपने परिवार को गोद लेता है तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देता। तो उसी मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए आज पूरी सामग्री भेजी है। सर, पहले आप सामग्री बताएं, लेकिन मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस परिवार के पास कैसे पहुँचे संत रामपाल जी महाराज? किस तरह आपका ये सिस्टम कार्य करता है कि इस तरह के घरों में, घर घर मोहल्ले में संत रामपाल जी महाराज के न्याय पहुँच जाते हैं? ये जी हमारे गुरु जी के जितने भी शिष्य हैं जी, सभी को गुरु जी ने आदेश दे रखा है, और वैसे भी चैनलों पर भी ऐड दे रखी है कि भाई कोई भी अगर ऐसा ही परिवार हो तो उसको बताओ हमारे को, तो संत रामपाल जी महाराज उसकी मदद करते हैं। तो हमारे यहाँ आसपास में कृष्ण भगत जी हैं, तो वो रह रहे थे, तो उन्होंने जानकारी दी थी आश्रम में भी ऐसे ऐसे करके एक परिवार है, बहुत दुखी परिवार है। तो ऐसे ही परिवार का पता लगा, फिर सर्वे हुआ, तो संत रामपाल जी महाराज ने सर्वे पास कर दिया। तो आज इसी मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री भेजी इस परिवार के लिए। तो अब बताएं सर, क्या क्या सामग्री भेजी गई है? इसमें जी 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिए का पैकेट है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, और ये 2 अमूल सूखे दूध के डिब्बे हैं,
जिससे परिवार चाय भी बना सकता है और दूध बना के भी पी सकता है, बच्चे को भी पिला सकता है। एक चाय पत्ती का पैकेट है जी, टाटा की बढ़िया चाय पत्ती है जी ये, और एक बेसन का पैकेट है, और एक टाटा का साल्ट है जी, नमक 1 किलो। और इसमें संत रामपाल जी महाराज ने 4 मसाले भी ऐड किए हैं, धनिया, हल्दी, जीरा और लाल मिर्च। ऐसे ही 4 प्रकार की दालें हैं, जिसमें चने की दाल, मूंग की छिलके वाली दाल, धुली हुई मूंग की दाल और काला चना। और इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज ने इसमें अचार भी ऐड किया है कि कई बार परिवार जैसे सब्जी ना बना पाए तो अचार के साथ भी खाना खा सकता है। और ये 2 लीटर सरसों तेल की बोतल है, घड़ी का पाउडर है, कपड़ा धोने के लिए साबुन है, और नहाने के लिए साबुन है। और इसके अतिरिक्त इनके परिवार से पूछा गया था फ़ोन करके कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, तो इन्होंने बताया था कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं, बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए जूते नहीं है, सिलेंडर भी खाली है, किताबें नहीं है, बच्चे के पास कॉपियाँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने आज वो पूरी सामग्री भेजी है बच्चों के सबके लिए। इसमें 2 बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं, एक 11वीं क्लास में, एक 9वीं क्लास के बच्चों के लिए ये कापियाँ हैं पूरी, 4 कॉपी मंगवाई थी इन्होंने, और ये 9वीं क्लास के बच्चों के लिए है। पेन का एक पैकेट है, एक पेंसिल का पैकेट है, रेजर है, सोपरन है। और इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज ने इसमें 2 छोटे बच्चे हैं, उसके लिए जूता भेजा है। एक बच्चा उससे बड़ा है, ये उसके लिए जूते हैं। और एक ये बड़ी गुड़िया जो स्कूल में जाती है, उसके लिए जूते हैं। एक लड़का है जो बड़ा, वो भी स्कूल में जाता है, ये उसके लिए जूते हैं। और एक इनके जो माई का जो पोता है 3 महीने का है, ये 2 वर्दी संत रामपाल जी महाराज ने उसके लिए भेजी हैं। ये एक गुड़िया है बड़े वाली, ये उसके लिए कपड़े हैं, घर की 2 जोड़ी, जो बड़े वाली गुड़िया है। ये बच्चा है जो उससे बड़ा, ये 2 जोड़ी उसके लिए है। उससे जो छोटा बच्चा है, ये 2 उसके लिए हैं। और ये 2 बहन जी है जिनके पति गुजर गए थे, ये 2 सूट उनके लिए हैं। ये 2 सूट माई के लिए है, दोनों के दोनों। और ये बड़े लड़के के लिए है, दोनों सूट। और उसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज ने, परिवार के पास सिलेंडर खाली था तो इनके पास पैसा नहीं था भरवाने के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज ने इनको सिलेंडर भी भरवा के दिया है, जो एकदम सील पैक आप देख सकते हो। तो आज ये पूरी सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो सामग्री आप दर्शकों देख सकते हैं, क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। यहाँ पर सिलेंडर भी भेजा गया है, सील पैक जो कि सिलेंडर है, नया सिलेंडर है। बच्चों के जूते हों, इधर देख सकते हैं बच्चों के जूते हैं, बच्चों के कपड़े हैं जो कि सर्दियों के कपड़े हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में दर्शकों कुछ 1 महीने के बाद जो है सर्दियां शुरू हो जाएंगी, तो सर्दियों के लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर कपड़े भेजे हैं। और शिक्षा जो कि दर्शकों आज के समय में शिक्षा जो है प्राथमिकता दी जाती है शिक्षा को, और शिक्षा ज़रूरी भी है, तो इसलिए शिक्षा के लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों के लिए भेजा गया है। कॉपी पेंसिल भेजी गई है। अब हम सामग्री की बात करें, रसोई घर की सामग्री की बात करें, रोटी की बात करें, तो उसमें 4 प्रकार की दालें हैं, 4 प्रकार के मसाले हैं, और भी जो भी एक रसोई घर में जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तमाम वो प्रोडक्ट इस किट में इंक्लूड है। तो ये सामग्री आप देख सकते हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जब ये सामग्री सर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये सामग्री हम देख पा रहे हैं कुछ 1 महीने के लमसम है, तो 1 महीने ये सामग्री जब समाप्त हो जाएगी 1 महीने के बाद, तब परिवार कहाँ जाएगा? क्या परिवार की पहले जैसी ही स्थिति हो जाएगी? नहीं जी, जिसको हमारे गुरुजी गोद ले लेते हैं परिवार को, उसकी परिस्थिति दोबारा ऐसी नहीं होती है जी। तो
ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने लगभग 1 महीने के पास आसपास भेजिएगी, 1 महीने चल जाती है। और जैसे ही ये सामग्री समाप्त होएगी हम इनको ये कार्ड दे के जाएंगे। अभी ये कार्ड हमारे आश्रम तरफ से, इस पे नंबर लिखे हैं जी। और जब भी ये परिवार की सामग्री समाप्त होएगी तो 2 दिन पहले ही हमारे पे फ़ोन करेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनके पास ये सामग्री भेज देंगे। ये कार्ड हम परिवार को देंगे। कार्ड आप देख सकते हैं परिवार को दिया जा रहा है। जैसे ही आपकी सामग्री समाप्त होती है, आप 2 दिन पहले इस नंबर पे फ़ोन करना, तो गुरुजी द्वारा सामग्री भेज देंगे। तो जो कार्ड है दर्शकों परिवार के हाथों में थमा दिया गया है। हाँ जी, जब तक इस परिवार में ये बच्चे कमाने के लायक ना हो जाए, परिवार सक्षम ना हो जाए, तब तक इस परिवार को आजीवन ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही देते रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि 1 बार देंगे या 2 बारी देंगे, 3 बारी देंगे, 10 बारी देंगे, नहीं, आजीवन इनके सामग्री ऐसी ही मिलती रहेगी जब तक ये परिवार सक्षम ना हो जाए। तो दर्शकों जैसा कि इस विषय में भी इन्होंने बताया है कि हाँ ऐसी ही बात है कि संत रामपाल जी महाराज जिसका भी हाथ थामते हैं तब तक थामते हैं जब तक वो परिवार स्वयं कमाने में सक्षम नहीं हो जाता। तो वाकई ही दर्शकों ये एक काबिल तारीफ बात है कि आज के इस युग में दर्शकों संत रामपाल जी महाराज हैं एक ऐसे संत अपने साथ एक ऐसी मुहिम लेकर आते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि गरीबों के मसीहा बन चुके हैं आज संत रामपाल जी महाराज। क्योंकि दर्शकों ऐसे परिवार आज हमारे भारतवर्ष में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में हैं और जिन पर संत रामपाल जी महाराज की कृपा अपार इस प्रकार ही बरस रही है। तो वाकई ही दर्शकों हम भी मान गए कि संत रामपाल जी महाराज वाकई ही इनके अनुसार भी और हमारी टीम के अनुसार भी एक तरह से भगवान ही है। क्योंकि दर्शकों जो ये कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं ये मानवीय कार्य भी नहीं है, ये कार्य सतयुग के कार्य हैं ये। और ये आज कलयुग में संत रामपाल जी महाराज पॉसिबल कर रहे हैं और आज कलयुग में ये कार्य किए जा रहे हैं। तो वाकई ही हम कह सकते हैं कि आज कलयुग में सतयुग का जो आगाज़ है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जा चुका है। और जानते हैं दर्शकों माता जी जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने हमें कहा है कि जो भी आपकी ज़रूरत है आप इन्हें बता सकते हैं, संत रामपाल जी की ओर से आपकी हर ज़रूरत पूरी की जाएगी। तो और भी कोई आपकी ज़रूरत है? नहीं, मेरी सारी जरूरत परमात्मा ने पूरी कर दी और जरूरत से भी ज्यादा भेज दिया हमें उनने, जरूरत से भी ज्यादा सामान भेजा है उनने। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे अब संत रामपाल जी के विषय? बस ऐसे संत को तो भगवान सबको ही माने, उनको हमारे लिए तो वो परमात्मा है, हमारे घर आए हैं। परमात्मा से ज्यादा और तो क्या है, कोई संत नहीं है, वो परमात्मा है जो हमारे घर आए साक्षात। नहीं हमें क्या पता क्या जुड़ना था, हमें तो इस विषय में कुछ पता भी नहीं था। बस यही कहूंगी मैं तो। आप अब आपको लगता है जो आपके घर की स्थिति है धीरे धीरे सुधरेगी? हाँ सुधरेगी, परमात्मा हमारे घर आ गया, सुधरेगी हमारी। क्या धन्यवाद करना चाहेंगे? हाँ धन्यवाद करना चाहूंगी, ऐसे परमात्मा का तो धन्यवाद है हमारा। अगर आपकी और बाद में कुछ ज़रूरत होती है तो आप जो आपको कार्ड दिया गया है उस पर संपर्क करके आप जो भी आपकी ज़रूरत है इन्हें बता सकते हाँ बता सकते हैं। तो जैसा कि दर्शकों परिवार के भी जो मन में एक आशा जगी है कि संत रामपाल जी महाराज जी आ चुके हैं और सच में ही दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी आ चुके हैं। इस परिवार को उन हज़ारों परिवारों की तरह कोई भी तकलीफ़ का सामना, किसी भी प्रकार की तकलीफ़ का सामना अब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। तो धन्य है दर्शकों ऐसे संत, धन्य है उनकी ये अन्नपूर्णा मुहिम। बार बार धन्यवाद करेंगे हम संत रामपाल जी का, उनके अनुयायियों का, क्योंकि दर्शकों जो सेवादार ये दर्शकों यहाँ पर खड़े हैं आज के दर्शकों इस व्यस्त जीवन में भी इस प्रकार की सहायताओं के लिए हाथ बटाना भी बहुत बड़ी बात है दर्शकों, एक अद्भुत बात है। क्योंकि आज के व्यस्त जीवन में घर से निकलना एक बहुत बड़ी बात है और ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए तो हमारी सोच से बाहर है। तो दर्शकों अब और भी मेरे मन में प्रश्न खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं, क्योंकि दर्शकों आज के इस समय में जब हम इस प्रकार की समाज सुधार के कार्यों के बारे में सुनते हैं, इस प्रकार की मुहिमों के बारे में सुनते हैं, तो लाजमी सी बात है कि कई जो प्रश्न है हमारे मन में उठेंगे। तो उन प्रश्नों का उत्तर जो है हम इन संत रामपाल जी के अनुयायियों से जानेंगे। तो जानते हैं जी सर, आप बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, हमारी टीम ने भी रिपोर्ट किया है कुछ ही दिन रिसेंटली संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे बाढ़ग्रस्त प्रदेश को बाढ़ रहित कर दिया है। तो वो भी एक ऐसा संत जो स्वयं जेल में है
इसके पीछे क्या कारण है सर, ये समझ नहीं आ पा रहा। सर साहब जी, सर जो आपने कहा कि संत रामपाल जी जेल में हैं, तो ये आपको आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण ऐसा आप बोल रहे हैं। संत कभी जेल में नहीं होते। संत तो उपकार के लिए आते हैं। और देखो, संत रामपाल जी जेल में होकर भी देखो इतना उपकार का कार्य करते हैं। क्या किसी संत ने ऐसे किया कभी आज तक, आप बताओ। एक संत जो जेल में होकर भी भगवान के कार्य कर रहा है, तो वो एक संत नहीं, भगवान भी है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। जैसे कबीर साहब आज से 600 वर्ष पहले आए थे, तो उन्होंने एक निर्धन बुनकर का मतलब कार्य यहाँ पे जुलाहे का कार्य किया था। लोग उसको एक निर्धन व्यक्ति बोलते थे, संत बोलते थे या कवि बोलते थे। और जब उनके ऊपर ये मुसलमान जो मौलवी थे, हिंदू नकली संत थे, उन्होंने झूठी चिट्ठी लिख दी थी पूरे भारतवर्ष में उस समय बहुत बड़ा था। ईरान, इराक, काबुल, कंदार सब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब इसमें थे। तो 18 लाख लोग उनके वहाँ पे आ गए थे बनारस में। तो वो संत तो थे ही, लेकिन परमात्मा भी थे। उन्होंने सतलोक से 9 लोक बैलों पे वहाँ का सामान लाकर 3 दिन यहाँ पे भंडारा किया था। और एक एक सोने की मोहर, जितनी बार भी जिसने भंडारा कहा, एक एक सोने की मोहर और एक एक दोहर दी। दुनिया की नज़र में तो वो संत थे, लेकिन थे परमात्मा। ऐसे ही जो आपने सवाल किया, आपकी नज़र में वो जेल में है, लेकिन वो परमात्मा है। परमात्मा कभी जेल में नहीं होते। जेल में जो गए हैं विशेष मिशन के लिए गए हैं। ये आपको बाद में पता चलेगा कि संत रामपाल जी जेल में क्यों है। देखो, क्रांतिकारी भी हैं जो देश को आज़ाद कराने के लिए, वो भी जेल में जाते हैं। उनमें कोई बुराई तो नहीं होती। ऐसे संत रामपाल जी में कोई बुराई नहीं है, वो विशेष मिशन के लिए गए हैं। सर, आपको साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ। जैसे एक टेलीफोन टावर होता है, कई किलोमीटर दूर होता है वो, लेकिन उसकी रेंज कई किलोमीटर दूर तक काम करती है, हर एक मोबाइल में कर रही है। ऐसी परमात्मा तो एक बड़ा टावर मानो उसको, उसकी रेंज तो संख्यों ब्रह्मांडों को भी कवर कर लेती है। यही कारण है कि जो उनके शिष्य है ना, उनकी सब शक्ति से आज वो एक अच्छे इंसान बन चुके हैं, अच्छे भक्त बन चुके हैं, हर प्रकार की बुराई से रहित हो चुके हैं। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज चाहे कहीं भी हों, उनकी वर्ल्ड पावर है, हर उस जगह पर काम करेगी, हर उस एरिया में काम करेगी जहां संत रामपाल जी महाराज जी की जहां भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई भी एरिया हो। आज संत रामपाल जी महाराज, दर्शकों, हम देखते हैं हर उस फील्ड में उतर चुके हैं, जहां भी उनकी ज़रूरत होती है वहां संत रामपाल जी महाराज हमें खड़े पाए मिलते हैं। तो ये भी एक, दर्शकों, आज के समय में, आज के कलयुग के दौर में एक महान संत के ये कार्य हैं दर्शकों, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस पूरे विश्व में कोई ऐसा कार्य नहीं कर पा रहा। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे समाज के लिए एक ऐसा कोहिनूर हीरा बनकर उभरे हैं। तो वाकई ही दर्शकों, हमारी टीम भी जितना धन्यवाद करे संत रामपाल जी महाराज जी का, उतना धन्यवाद करती रहेंगी। तो सर, मेरा और भी एक प्रश्न है कि हम देखते हैं, हमारी टीम देखती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा प्रदेश में ही बाढ़ग्रस्त गाँवों को बाढ़ रहित किया है। और भी हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज और भी कई समाज सुधार के कार्य करते ही रहते हैं। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या समाज सुधार के कार्य हैं जो किए जा रहे हैं आज। सर देखिएगा, संत रामपाल जी अनेक प्रकार के समाज के सुधार के कार्य कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले दहेज प्रथा है। अब दहेज प्रथा के कारण आप देखते हो कितनी हमारी बेटियों की, बहनों की जान चली जाती है, उनको जिंदा जला दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे देश में। तो इस पे संत रामपाल जी ने, हमारे जितने भी शिष्य हैं ना, उनको ये आदेश दिया हुआ है कि आपने दहेज में एक सुई तक नहीं लेनी। और करोड़ों के हिसाब से संत रामपाल जी के शिष्य हैं जो कि सुई तक भी नहीं लेते किसी से। और हमारे यहाँ पे जो शादियाँ होती हैं उसको रमैनी बोलते हैं, जो कि 15 मिनट में हो जाती है। परमात्मा की वाणी के साथ उनकी शादी होती है। जो भोजन वगैरह पे, वो भी संत रामपाल जी के आश्रम से उनका भंडारा जो परिवार के सदस्य उनको दिया जाता है। इस पर देख के सारे समाज में ये एक अच्छा प्रभाव पड़ रहा है कि दहेज प्रथा बुराई, और आस्ता आस्ता ये मतलब प्रथा खत्म होने जा रही है। और दूसरा जो संत रामपाल जी कार्य कर रहे हैं, नशा मुक्त जो भारत है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश के कितने युवा हैं जो कि गुमराह हो चुके हैं, गुमराह होने के कारण वो बुराइयां करने लग गए हैं। तो संत रामपाल जी की जो शब्द है ना, जैसे मैंने पहले बताया था, उनमें शक्ति है। संत रामपाल से जो भी शिष्य दीक्षा लेता है ना, वो जो भी नशा, किसी प्रकार भी नशा, उसको छूना तो क्या, प्रयोग करना तो क्या, किसी को उसको यूज करने के लिए ला के भी नहीं दे सकता। इतना अच्छा समाज तैयार हो रहा है। जितने भी शिष्य हैं तो नशा मुक्त हो गए हैं, और आस्ता आस्ता ये भी प्रथा खत्म हो जाएगी।
इसके अलावा जैसे आपने देखा था अभी बाढ़ आई थी पंजाब में, हिसार में, हरियाणा में और हिमाचल में आई थी, तो वहाँ भी संत रामपाल जी बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। जब भी हाल में अभी हिसार में हमने देखा था कि लोगों के लाखों के हिसाब से जो हेक्टेयर ज़मीन थी वो पानी में डूब चुकी थी, फसल उनकी बर्बाद हो रही थी, तो उन्होंने संत रामपाल जी से मतलब रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कमेटी के माध्यम से। संत रामपाल जी ने उनको लाखों के हिसाब से सिर्फ पाइप और मोटरें दी, जिससे वो लोग मतलब अपनी फसलों को बचा पाए। और संत रामपाल जी ने को ये भी निर्देश दिया कि आपने सतर्क रहना, जब तक आपकी गेहूं की फसल नहीं बोई जाती ना, तब तक आपने मतलब मेहनत करके गेहूं की फसल तक आपने हार्ड करना है। इसके अलावा संत रामपाल जी को शिष्य हैं जो वृक्षारोपण पे भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मेडिकल बेनिफिट्स हैं, संत रामपाल जी के आश्रम है उसमें मतलब दंत चिकित्सा होगी, नेत्रदान कैंप हो गए वो लगाए जाते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है उसमें भी लाखों के यूनिट के हिसाब से मतलब रक्तदान किया जाता है, ताकि हमारे देश में एक्सीडेंटल लोगों को जिनको ज़रूरत होती है या कोई मिलिट्री के पर्सन युद्ध में जैसे है तो उनके लिए मतलब रक्तदान भी दिया जाता है। ऐसे इसी प्रकार के अनेक कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं, जो कि समय कम है आपको सारा बता नहीं पाएंगे। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि आज 1, 2 या 3 कार्य नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे। तो ये थी दर्शकों कुछ आज की रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किस प्रकार इस परिवार की सुनी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। आज इस परिवार की भगवान ने सुनी है, भगवान AKA संत रामपाल जी महाराज। तो मिलेंगे दर्शकों हम भी आपसे एक नए परिवार के साथ एक नई रिपोर्ट में। हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं कि आपके इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर क्या विचार हैं, और हम आपसे मिलेंगे एक नए परिवार के साथ। SC न्यूज़ हरियाणा के साथ मैं पत्रकार यशन मेहरा, कैमरामैन सोनी गिर के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे PGI हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब